सेक्स करने के बाद चरम सुख तक पहुंचने का नशा ही बिल्कुल अलग होता है। अगर आप एक मर्द हो तो इस बात को आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता कि चरम सुख तक पहुंचने का नशा कैसा होता है। वहीं पर बात करें महिलाओं की तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो चरम सुख के इस आनंद से वंचित होती है। सेक्स करने के बाद चरम सुख का एहसास एक ऐसा एहसास है जो फीमेल को पूरी तरीके से, औरतों को पूरी तरीके से शांत करने में मदद करता है। इसीलिए सेक्स लाइफ को रोमानी और हैप्पीली बनाने के लिए सेक्स में चरम सुख का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं जो होती है वो चरम सुख को हासिल ही नहीं कर पाती? क्या सारी गलतियां मर्दों की ही होती है, औरतों की कोई गलती नहीं होती? तो चलिए हम इसी बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और उन महिलाओं के बारे में और उन्हीं से जुड़ी कुछ टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। सेक्स में ऑर्गेज्म जो होता है वो सिर्फ आपके बेड पर ही इसका परफॉर्मेंस नहीं होता, आपके बॉडी जैसी होती है, आपका बॉडी का परफॉर्मेंस और रिएक्शन भी वैसा ही होता है। ऑर्गेज्म जो होता है ना वह फीलिंग होती है, वह बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि पानी कम पीना औरतों की ये आदत होती है। पता है बहुत सी औरतें ऐसी होती है जो पानी बहुत कम मात्रा में पीती है और घर के काम में इतनी उलझ जाती है कि वो पानी बहुत ही कम पीने लगती है। इसकी वजह से उनको इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स तो होती ही है, वो ऑर्गेज्म से भी दूर रहती है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि ऑर्गेज्म का और पानी पीने का क्या चक्कर है। जी हाँ, अगर शरीर में पानी की मात्रा कम होती है ना तो शरीर में थकान और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है और ये ऑर्गेज्म को बहुत इफेक्ट करता है। जो ऑर्गेनिज्म टिश्यूज होते हैं ना वो बॉडी में ढंग से काम नहीं कर पाते और थकान की वजह से फीमेल अच्छी तरीके से अराउज भी नहीं हो पाती और प्लेजर को भी फील नहीं कर पाती, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म वाले टिश्यूज होते हैं ना उसको फ्लूइड की जरूरत होती है और डिहाइड्रेशन में सेक्स के दौरान औरत को ऑर्गेज्म को अचीव करने में काफी रोकता है। बहुत सारी फीमेलों को इसी वजह से लुब्रिकेशन की भी शिकायत हो जाती है। तो इसीलिए वो फीमेल जिनको यह शिकायत है वो पानी की मात्रा ज्यादा करे अपने शरीर में। नंबर 2, बर्थ कंट्रोल पिल। बर्थ कंट्रोल पिल शादी के बाद खास तौर से जो लोग बच्चा नहीं चाहते और वो लोग जिनका एक बच्चा हो चुका है और दूसरा बच्चा जल्दी नहीं करना चाहते, वो बर्थ कंट्रोल पिल का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये सेफ होता है, सिक्योर भी होता है, पर ये बर्थ कंट्रोल पिल का लगातार इस्तेमाल, इसके साथ एंटी डिप्रेशन वाली दवाइयाँ, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ सेक्स की रुचि को खराब कर देती है। बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसको ये डिक्रीज करती है, उसको बनने में बहुत प्रॉब्लम करती है और फिर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कम बनते हैं, क्योंकि ऐसी दवाइयों में खास तौर से बर्थ कंट्रोल पिल में जो प्रोलैक्टिन होता है ना वो सेक्स ड्राइव को बिल्कुल कम कर देता है। तो ऐसे केस में जो डॉक्टर होते हैं ना वो नजदीकियां बढ़ाने की सलाह देते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी आर्टिफिशियल लूब के इस्तेमाल की भी सलाह देते हैं। नंबर 3 है बहुत ज्यादा हाई हील्स का इस्तेमाल। आजकल तो ये चीज ट्रेंड में है। आप जिस भी फीमेल को देखोगे जो फैशन को फॉलो करती है उसमें सबसे पहले वह हाई हील्स का इस्तेमाल जरूर करती है और देखा जाए तो ये स्टाइल के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर आपकी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैरों में तो दर्द ये देते ही है, साथ ही साथ पैरों के नीचे बहुत सारी ऐसी मसल्स और टिश्यूज होते हैं जो आपके पेल्विक मसल्स के साथ टिश्यू के साथ कनेक्ट होती है। बहुत सी ऐसी नस है वो भी पेल्विक में मौजूद होने वाले सेंसिटिव नसों के साथ जुड़ी होती है, ये उनको डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से जो ऑर्गेज्म वाले सिग्नल्स होते हैं ना वो या तो आपके पास लेट पहुंचते हैं, काफी बार बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से वो पहुंचते ही नहीं। तो इसीलिए अपने पार्टनर को अपनी अदाओं से पटाकर रखो, लंबी वाली हील से नहीं। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जो सेक्स करने से पहले वॉशरूम नहीं जाती। बाथरूम की वजह से अगर उनका ब्लैडर भरा हुआ है तो इससे भी जो प्रेशर बनता है ना वो उनको ऑर्गेज्म को अचीव नहीं करने देता। तो अगर आप सेक्स करने जाते हो और आपका ब्लैडर फुल है या हाफ है, मतलब आधा भी है, तो उसको खाली करके आओ, फिर बेड पर चढ़ जाओ। इससे ऑर्गेज्म अचीव करने में काफी आसानी होती है। और लास्ट, अगर आपको किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, अगर आपका पार्टनर हर तरीके से असफल है, आप खुद भी बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो फिर भी आपको ऑर्गेज्म नहीं मिल रहा,
आपका पार्टनर भी नहीं दे पा रहा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपके पार्टनर को डेकोरेशन की दिक्कत है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत है। तो ऐसे में आप अपने पति को छोड़ तो नहीं सकती और डाइवोर्स भी नहीं दे सकती, तो करें क्या। बहुत सी फीमेल ऐसी होती है जो मास्टरबेट करती है, मास्टरबेशन से अपने आर्गज्म को खुद ही अचीव करती है। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहे, जरूरी नहीं कि हर वक्त हम अपने मेल पार्टनर को ही प्रेशर करें, उनके ऊपर दबाव डालें। वो जितना कर सकते हैं वो उतना कर तो रहे हैं। अब हम ऐसे में ये तो नहीं कि उनका साथ छोड़ दे, अगर हम ही ऐसा करेगी तो उनका क्या होगा, वो बिल्कुल टूट जाएंगे। इससे अच्छा आप भी खुद ही अपनी हेल्प कर सकती हो। ऑर्गेज्म अचीव करने में आप मास्टरबेशन के थ्रू आप फिंगरिंग कर सकती हो, सच सिमुलेशन कर सकती हो, आप क्लीट सिमुलेशन कर सकती हो। मार्केट में टॉयज अवेलेबल होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होता है फीमेल मास्टरबेशन के लिए। आप उन टेक्निक्स को फॉलो कर सकती हो और आप नेट पर भी सर्च कर सकती हो कि फीमेल मास्टरबेट कैसे करे। अगर आपने आज तक कभी किया ही नहीं है तो आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, तो आप प्राइवेटली ऐसे वीडियो को देखकर कर सकती हो, वो आपको काफी हेल्प करेगी। जब आपको ऑर्गेज्म भी मिलने लगेगा ना, तो आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगी, फ्रस्ट्रेशन कम आएगी, रिलेशन भी अच्छा रहेगा। और अगर आपका मेल पार्टनर असमर्थ भी होता है ना आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए, तब भी आपके रिश्ते में दरार नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जान आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी दी गई जानकारी बताइएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और आपको ऐसी ही गुप्त ज्ञान से जुड़ी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लव यू ऑल गुप्त ज्ञान के चाहने वालों को। जय हिंद।